23 अगस्त को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने की तैयारी है। और ऐसा होता है तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में उनमें एक उपलब्धि होगी। भारत का नाम इस क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने वाले दुनिया के 3 देशों के साथ अब शामिल हो जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. चांद के सफर पर चंद्रयान 3। Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचने में करीब 40 दिन लगेंगे। Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. इसरो की योजना 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की है। और अगर ऐसा होता है तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें भारत के इस मिशन पर हैं। 1st August will be the translunar injection going to take place as per the nominal program. So we will have 4 earthbound maneuvers. After that, it will have the lunar injection on 1st August. After that, it will be captured in moon. Then it will become our orbit propulsion module, lander module separation will happen on 17th of August. So final powered descent and landing is currently planned on 23rd August at 5:47 Indian Standard Time evening. So that is a current, everything goes normal from today to landing, that is the schedule. हालांकि चंद्रयान 3 के सामने चुनौतियां भी काफी हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सटीक और सही होने के लिए कई तरह के सेंसर्स का एक साथ ठीक काम करना जरूरी है। जो लास्ट फेज है, लास्ट में भी 20 मिनट्स 30 मिनट्स या 1 घंटा का फेज है, वही क्रिटिकल है। वहां तक चंद्रयान 2 में था, पूरा सक्सेस ही था। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। चंद्रमा के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए चंद्रयान 3 अपने साथ 6 उपकरण लेकर गया है। इनमें रंभा और इल्सा भी शामिल हैं। ये चंद्रमा के वायुमंडल का अध्ययन करेंगे और इसकी खनिज संरचना को समझने के लिए सतह की खुदाई करेंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम पर 4 तरह के साइंटिफिक पेलोड जा रहे हैं। ये चांद पर आने वाले भूकंपों, सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज, सतह के करीब प्लाज्मा में बदलाव और चांद और धरती के बीच की सटीक दूरी मापने की कोशिश करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। वहीं चांद पर सफल मिशन से इसरो की साख भी और मजबूत होगी। श्रीहरिकोटा से प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।